त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिवजी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष व्रत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं। चूंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है, इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माहात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हर हर महादेव। अब हम लोग शिव चालीसा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम देहु अभय वरदान चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन, कुंडल नागफनी के अंग गौर शिर गंग बहाए। मुंडमाल तन क्षार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। छवि को देखी नाग मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोहे तहे कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कही जात न काऊ देवन जभी जाए पुकारा। तभी दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिली तुम्ही जोहारी तुरत षडानन आप पठायो। लवनिमेष मह मारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सभी कृपा कर लीन बचाई किया तपहें भागीरथ भारी। पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोउ नाही। सेवक स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तव गाई। अकत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उद्धि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दया तहें करी सहाई।
नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्हा परीक्षा तबहि पुरारी एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहें सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरहु मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा। ही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी। क्षमहो नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहायनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्यादास आस तुम्हारी। जानी सकल दुहक हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत तू संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अब महादेव जी के आरती सुने जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमत सोहे भाले शशिधारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे संकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखारी जगपालनकारी। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहें पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिप्तावत ओढ़त मृगछाला। जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय का